सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। तो 1 जनवरी 2026 है आज और इसी साल T20 वर्ल्ड कप 2026 होना है। भारत और श्रीलंका मिलकर इस वर्ल्ड कप की मेजबानी करेंगे और इसके लिए लगातार टीमें अनाउंस हो रही हैं और इसी कड़ी में अब एक बड़ी टीम का भी ऐलान हुआ है। जी, हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की T20 टीम का ऐलान हो गया है और इस ऐलान के हिसाब से देखा जाए तो कई प्लेयर्स ऐसे हैं जिस पर खास नज़र क्रिकेट फैंस की होंगी और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ रजत है। रजत, जिस तरह से टीमों का ऐलान हो रहा है और ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया का सबसे पहले बताइए कौन कौन से बड़े प्लेयर्स इस टीम में शामिल? बिल्कुल नीरज भाई, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जब भी वर्ल्ड कप की बात आती है ना तो कोई भी वर्ल्ड कप हो प्रबल दावेदार होती है। इस बार मिचेल मार्श उनकी कप्तानी कर रहे हैं। टीमों की अगर हम बात बता दें तो कई खिलाड़ियों की वापसी हुई है, क्योंकि भारत और श्रीलंका में होना है तो स्पिनिंग ट्रैक भी यहाँ पर मिलेंगे, तो उस लिहाज से भी टीमों का ऐलान है। हालांकि जब वर्ल्ड कप होगा फरवरी से और मार्च के बीच ये वर्ल्ड कप होना है, उस समय कई ऐसी जगहें भी होंगी जहां ड्यू फैक्टर भी देखने को मिलेगा, तो ये तमाम फैक्टर रहेंगे। लेकिन टीम पहले बता देते हैं। मिचेल मार्श हैं, जेवियर बार्टलेट हैं, कूपर कॉनली हैं, इसके अलावा पैट कमिंस की वापसी हो रही है। हालांकि एसएच में ये लगातार बाहर चल रहे थे। टिम डेविड हैं, कैमरन ग्रीन हैं, ये भी ऑलराउंडर हैं। नाथन एलिस राइट आर्म बॉलर हैं। जोश हेजलवुड ये भी फास्ट बॉलर हैं। ट्रेविस हेड, जो कि पता है कि ट्रेविस हेड क्या कर सकते हैं। जोस इंग्लिश, इसके अलावा कुनमैन लेफ्ट आर्म बॉलर हैं, स्पिन करते हैं। ग्लेन मैक्सवेल हैं, मैथ्यू शॉट हैं, जो कि आजकल बिग बैश में ज़बरदस्त फॉर्म में भी चल रहे हैं, ओपनिंग बल्लेबाजी करते हैं, विस्फोटक बल्लेबाज माने जाते हैं। इसके अलावा मार्कस स्टोनिस ठीक ठाक ऑलराउंडर हैं ये भी, और इसके अलावा एडम जैम्पा। नीरज भाई, ये टीम है। अगर हम इस टीम को समझने की कोशिश करें तो अगर स्पिनर के लिहाज से अगर हम बात करें तो एडम जैम्पा इनके सबसे लेग स्पिनर हैं और बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं, नो डाउट, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत अच्छे T20 स्पेशलिस्ट बॉलर इनके माने जाते हैं। इनको टेस्ट में नहीं खिलाया जाता है, लेकिन T20 स्पेशलिस्ट के नाम पर एडम जैम्पा को हमेशा ऑस्ट्रेलियाई टीम में शामिल किया जाता है। तो ऐसे क्योंकि भारत और श्रीलंका में इनके मैचेज होने हैं तो वहाँ पर ये रहेंगे। इसके अलावा ग्लेन मैक्सवेल, क्योंकि एक बेहतर विकल्प बन जाते हैं, बैटिंग भी कर लेते हैं, जरूरत पड़ने पर दूसरे, तीसरे, पाँचवें, छठे, आठवें कभी भी मैक्सवेल को आप बल्लेबाजी करा दीजिए। इसके अलावा बॉलिंग भी करते हैं। हम देख रहे हैं कि किस तरीके से बिग बैश में भी ये लगभग पहला ओवर, मतलब कई मैचों में हमने देखा है कि बिग बैश में भी ये पहला ओवर मतलब बॉलिंग कर रहे हैं। और हमें याद होगा कि जब 2023 वाला वर्ल्ड कप हो रहा था, उसमें भी हमने देखा था कि किस तरीके से जब 50 ओवर का वर्ल्ड कप था तो ग्लेन मैक्सवेल कई ओवर निकाल देते थे शुरुआत में पावर प्ले में। तो ये इनके अहम जो है वो प्लेयर हैं जिनका रोल बहुत अहम हो जाता है। मुझे तो समझ में आ रहा है ना, देखिए ये जो प्लेयर्स है ना, इनमें एक चीज़ ये ऑस्ट्रेलिया रखता है कि जो क्वालिटी प्लेयर है ना उसको मिस नहीं करता। मैं खास तौर पर जिक्र करना चाहूँगा पैट कमिंस का। पैट कमिंस टेस्ट के कैप्टन है और टेस्ट का कैप्टन ऑस्ट्रेलिया का, वो T20 भी खेल रहा है। आप समझ लीजिए बीसीसीआई और भारतीय टीम में और ऑस्ट्रेलिया में क्या फ़र्क है। सपोज जो पुजारा है, चेतेश्वर पुजारा, टेस्ट क्रिकेट खेलते थे, आपने कभी उन्हें T20 खेलते हुए देखा? वनडे 2-4 मैच खेले होंगे। ये मानसिकता बताता है कि ऑस्ट्रेलिया टीम अपनी क्वालिटी प्लेयर्स पर रिलाय करती है, भरोसा करती है और उम्मीद है उन्हें कि ये प्लेयर्स परफॉर्म भी करेंगे। अभी हाल ही में जो है स्टीव स्मिथ ने क्रिकेट छोड़ दिया, ये छोटा फॉर्मेट जो है, अदरवाइज वो भी इस टीम में होते। तो भले ही उन्हें आखिरी 11 में मौका मिले ना मिले। खासियत क्या है, अगर हम देखें तो 4 ओवर तो निकालेंगे, 4 ओवर निकालेंगे और बल्ले से बहुत कमाल कर सकते हैं, लंबे लंबे छक्के लगा सकते हैं। कई बार अगर जरूरत ऐसा हुआ कि अगर मान के चलिए मैच फंसा हुआ है और हमने देखा था वो अफगानिस्तान वाली, आपको जब मैक्सवेल ने 200 रन मारे थे तो याद होगा ना कि 8वें 9वें प्लेयर के साथ वो अंतिम में टिक करके, और मैक्सवेल उस समय जब 7 या 8 विकेट उनके गिर चुके थे तो 40 या कुछ रन पे वो खेल रहे होंगे उस टाइम पे। उसके बाद वो डबल सेंचुरी मार लेते हैं, इंजर्ड थे बल्कि तब भी। और क्यों मार पाते हैं? क्योंकि सामने वाला भी टिक गया। अगर ऐसा होता कि अगर आप इमेजिन करिए कि भारत के लास्ट 3 विकेट और ऑस्ट्रेलिया के लास्ट 3 विकेट, आप किस पे ज़्यादा भरोसा कर पाएंगे? जाहिर सी बात ऑस्ट्रेलिया। मुझे लगता है एक ट्रू क्रिकेट फैन जो है ऑस्ट्रेलिया पर ही भरोसा करेगा, क्योंकि उन्हें पता है कि जो फाइटिंग स्पिरिट है ऑस्ट्रेलिया की वो उन्हें बाकी टीमों से अलग करती है। हालांकि पिछले कुछ सालों में भारतीय टीम ने उस फाइटिंग स्पिरिट को पकड़ा है और काफ़ी हद तक दुनिया में अपना लोहा भी मनवाया है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम आज भी मानी जाती है कि ये टीम जो है 8 नंबर तक 8 विकेट गिरने के बाद भी मैच जीत सकती है, क्योंकि भारतीय टीम के बल्लेबाजों पर उतना भरोसा नहीं किया जा सकता कि पता नहीं क्या हो। और ये तो ज़माना भी अब बदल गया। पहले तो नीरज भाई आपको अगर बताऊं, मिचेल मार्श बैटिंग बॉलिंग दोनों कर सकते हैं। पैट कमिंस की हमने बात कर ली। इसके अलावा अगर हम देखें तो ट्रेविस हेड भी कभी कभी बॉलिंग कर सकते हैं। मैक्सवेल की हमने बात कर ही ली है। इसके अलावा मैथ्यू शॉट्स भी
बल्लेबाजी अच्छी करते हैं, लेकिन पार्ट टाइम ये भी बॉलर हैं। जैसे एक टाइम पे भारत के लिए वीरेंद्र सहवाग या युवराज सिंह वगैरह बॉलिंग कर देते थे, और हमने देखा था 2011 वाले वर्ल्ड कप पे किस तरीके से युवराज ने अपनी गेंदबाजी से भी मैच जिताया था, बल्लेबाजी से ही नहीं। मार्कस स्टोइनिस भी हैं वो प्लेयर कि जो धमाकेदार बैट्समैन है। इसके अलावा ये भी बॉलिंग कर सकते हैं, जरूरत पड़ने पर 1-2 ओवर या 3 ओवर अगर निकालना हो स्लोवर डाल के, या स्लोवर बाउंसर, क्योंकि कई बार इंडियन विकेट पे स्लोवर बाउंसर बहुत कारगर विकल्प होता है, क्योंकि आप स्लोवर बाउंसर मार रहे हैं, बैट्समैन मारने के चक्कर में बॉल टंग जाती है। तो इसलिए इनके पास कई ऐसे प्लेयर्स हैं जो अच्छी बैटिंग तो करते ही करते हैं, साथ ही ये बॉलिंग भी कर पाएंगे। और कैमरन ग्रीन तो उनके ऑलराउंडर हैं ही, जो मीडियम पेसर इनके ऑलराउंडर हैं और अच्छी बैटिंग करते हैं। और आईपीएल कुल मिलाकर रजत ये वो टीम है जो खाली अपने जो स्पिन गेंदबाजों पर रिलाई नहीं करती, इनके पास क्वालिटी बॉलर्स हैं, चाहे वो फास्ट बॉलर्स की बात की जाए या फिर स्पिनर्स की। आप देखिए हेजलवुड, इसके अलावा कमिंस, ये दो बहुत बड़े फास्ट बॉलर्स हैं। और इसके अलावा सारे मैच लगभग खेलेंगे इसके अलावा हमने देखा कैमरून ग्रीन एक ऑलराउंडर, ये भी खेलेंगे, ये T20 के स्पेशलिस्ट हैं। ये जो बैटिंग में बड़े बड़े मतलब ठीक ठाक प्राइस में इनको केकेआर ने खरीदा इस बार, इनको ठीक ठाक प्राइस में खरीदा भी है। अब हम कमिंस का इसलिए रोल अहम हो जाता है कि हमने अहमदाबाद वाली वो फाइनल देखा था कि कैसे शुरुआत में भारत ने अच्छा खेला, रोहित ने तगड़े रन बनाए, लेकिन उसके बाद पैट कमिंस आकर के लेंथ बॉल को स्लोवर हिट करना, वहीं से तेज हिट करना, कटर मारना, और कमिंस ने ही पूरा वो मैच बदल दिया था। तो इसलिए जो कमिंस इसलिए दुनिया में मतलब एक अलग गेंदबाज इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो जिस देश में जाते हैं वहाँ की सिचुएशन के हिसाब से बॉलिंग करते हैं। जरूरी नहीं कमिंस यहाँ आएंगे तो 140 प्लस हिट करेंगे, वो ऑस्ट्रेलिया में हिट करते हैं। यहाँ आने के बाद वो 115, 118, कभी कभी 140, तो वो स्लोवर, कटर, इन सारी चीज़ों का यूज करते हैं, और इंडियन विकेट पर वो इस लिहाज से एज ए मीडियम पेसर वो ज़्यादा इफेक्टिव भी नज़र आते हैं। इसके अलावा रजत बार्टलेट जो है हालिया प्रदर्शन इनका बहुत तगड़ा है, और इस वजह से भी और जो हाल के जो सीरीज थे उसमें अच्छी गेंदबाजी उन्होंने की, तो ऐसे हिसाब से देखा जाए तो ये भी मुझे लगता है कि प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे। और इसके अलावा ऑब्वियसली एडम जैम्पा को आप मिस नहीं कर सकते, क्योंकि वो स्पेशलिस्ट हैं इस टूर्नामेंट के हिसाब से भी, और खासतौर पर इस तरह की कंडीशंस को बहुत ज़्यादा इस तरह के गेंदबाजों को सूट करती है। तो ऐसे में एडम जैम्पा एक बहुत प्रबल जो है हथियार साबित हो सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए। हाँ, क्योंकि बिल्कुल होंगे एडम जैम्पा तो निश्चित तौर पे हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया में भी जहाँ मतलब उतने स्पिन नहीं मिलता है, लेकिन वहाँ पर भी बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं, इकोनॉमी वगैरह उनका मेंटेन रहता है। इसके अलावा अगर हम बात करें शुरुआती जो मुकाबले हैं ऑस्ट्रेलिया के, वो श्रीलंका में खेले जाएंगे, कोलंबो और पलेकेले में, और यहाँ के विकेट भी हमें पता है किस तरीके से स्लो विकेट होते हैं, और यहाँ पर एडम जैम्पा का रोल भी बहुत अहम हो जाएगा, क्योंकि इन विकेट्स पे भी हमने श्रीलंका में देखा कि स्पिन भी मिलता है। इसके अलावा क्योंकि ये गुगली भी डालते हैं तो बॉल अंदर भी आती है और बाहर भी ले जाते हैं, तो ऐसे में ये बहुत इफेक्टिव नज़र आने वाले हैं। लेकिन अब अगर हम प्लेइंग 11 समझने की कोशिश करें तो कौन कौन हो सकता है, लेकिन ट्रेविस हेड से शुरू करते हैं, मिचेल मार्श हो जाएंगे, ओपन करेंगे। इसके बाद पॉसिबल है मैथ्यू शॉट हो जाएंगे, तीसरे नंबर पर पॉसिबल है। इसके टीम डेविड ये 5वें या 6ठे पर खेलेंगे। इसके अलावा कैमरन ग्रीन हो जाएंगे, पैट कमिंस हो जाएंगे, जोस हेजलवुड हो जाएंगे, तो इनके ये 7 प्लेयर हो गए। एडम जैम्पा 8 हो जाएंगे, और विकेट कीपर के तौर पर जोस इंग्लिश इनके 9वें प्लेयर हो जाएंगे। इसके अलावा अगर हम देखें तो स्टोइनिस को भी यहाँ लगभग चांस ज़्यादा मिलेगा, और इसके अलावा बार्टलेट या बाकी प्लेयर्स में से ये हो सके कि 11वें प्लेयर्स में से ये चेंज करते हैं, लेकिन लगभग ये 9-10 प्लेयर ऐसे हैं इनके जो लगभग हर मैच खेलते हुए नजर आएंगे। और हो सके कि अगर ये क्वालिफाई कर लें और बीच में एक मैच सिर्फ पार्ट मतलब ऐसे खेलना है कि ठीक है इसको जीतने और हारने से फर्क नहीं पड़ेगा, उसमें कुछ ये बदलाव कर दें। लेकिन ये टीम नो डाउट बहुत ज़बरदस्त टीम है, और क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जब भी वर्ल्ड कप की बात आती है तो ऑस्ट्रेलिया हमेशा से मतलब प्रबल दावेदार रहती है। कई बार तो कहते भी हैं वनडे वर्ल्ड कप में तो ऐसा होता है कि आप करा दो तो ऑस्ट्रेलिया जीती जाएगी। वैसे अगर दावेदारों की आप बात कर ही रहे हैं तो लगे आप ये भी बता दीजिए कि आपके हिसाब से टॉप के जो 3 दावेदार है इस वर्ल्ड कप के लिए कौन कौन से? जिस हिसाब से अफ्रीका खेल रही है, अफ्रीका की टीम बहुत अच्छी है, इंडिया में आजकल प्रदर्शन भी उनका बहुत अच्छा है, तो मुझे लगता है कि सेमीफाइनल में एक अफ्रीका की संभावना ज़्यादा है। इंडिया सेमीफाइनल जाएगा, सेमीफाइनल के बाद जाएगा या नहीं जाएगा ये नहीं पता है। इसके अलावा अगर हम देखें ऑस्ट्रेलिया भी नो डाउट बहुत अच्छी टीम है, और अगर हम चौथे टीम की बात करें तो उसमें कोई भी टीम हो सकती है, हो सके कुछ सरप्राइजिंग हो, न्यूजीलैंड भी हो सकती है, क्योंकि न्यूजीलैंड की भी टीम इंडिया में आकर पिछले कुछ समय से तो बहुत अच्छा कर रही है। इंग्लैंड को मानना है दावेदार? इंग्लैंड बहुत दावेदार के तौर पर नजर नहीं आ रही है, वो पता नहीं वो पाकिस्तान कहाँ दावेदार है, पाकिस्तान तो अब कहाँ दावे हुए पड़ रहे हैं, वो लोग खेलें ठीक है, वो पता नहीं लीग में भी क्वालिफाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, पता लगे उनको कोई दूसरी टीम अमेरिका वगैरह भी आके उनको हरा जाए, कोई भरोसा थोड़ी होगा। कुल मिलाकर जो वर्ल्ड कप है 7 फरवरी से शुरू होना है, और इस वर्ल्ड कप की खास बात यह है कि इसमें कई ऐसी टीमें हैं जो कि क्वालिफाई करने के बाद यहाँ तक पहुँची है, तो निश्चित तौर पर मुकाबला उन बड़ी टीमों का छोटी टीमों के साथ भी, और छोटी टीमों से खा नहीं जा सकता, क्योंकि
ये लोग जीत कर आए हैं, क्वालिफाई करके आए हैं, और यहाँ से, और ये बहुत छोटा फॉर्मेट भी होता है, तो एक दिन में ही पूरा चीज़ें पलट सकती हैं, कई बड़े उलटफेर भी देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसे में देखना पड़ेगा कि इस वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया का खासतौर पर दबदबा कैसा रहता है। और हमने देखा कि कई टीमें अपना ऐलान भी कर चुकी हैं, हाल ही में अफगानिस्तान ने भी अपनी टीम का ऐलान किया। तो ऐसे में एक बड़ा अहम टूर्नामेंट भारत और श्रीलंका मिलकर मेजबानी करने जा रहे हैं। लगातार आप तक अपडेट्स हम साझा करते रहेंगे, आप बने रहिए दैनिक जागरण के साथ।